Hello, welcome back again, and this is the second part of our video, fractions and decimal. In this video we will learn about decimals. Decimals क्या होते हैं? फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, अब हम सेकेंड पार्ट में डेसिमल्स के बारे में जानेंगे. A decimal is a way of writing numbers that are not whole numbers. Using a decimal point, this is decimal point, to separate the whole part and the fractional part. Easy way में बोलें तो डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जिनमें हम डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं. जो डेसिमल पॉइंट है वो होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करता है, सेपरेट करता है. ओके, तो इस तरह के नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर्स. एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 3.75. 3.75. अब 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर को, और 75 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फ्रैक्शनल पार्ट को. ओके, इट इज फ्रैक्शनल पार्ट. वन मोर थिंग विच वी हैव टू नो दैट आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम सारे डिजिट्स को एक साथ नहीं बोलते. 75 नहीं इसको रीड करेंगे, हम इसको सिंगल डिजिट में बोलते हैं 75. ओके, और ये हमारा है डेसिमल पॉइंट. दिस इज होल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दिस वन इज डेसिमल पॉइंट. ओके, नाउ there are different types of decimals. Let's understand types of decimals. First one is like decimal. अब like decimals क्या होते हैं वो समझ लेते हैं with the help of example. यहाँ पर मैं कुछ examples लेती हूँ. For example 14.29 7.30 and 50.431. ओके, सो लाइक डेसिमल्स की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर लाइक डेसिमल्स की बात कर रहे हैं. लाइक डेसिमल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट सारी डिजिट्स क्या होनी चाहिए, आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में कितने डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 1 2. इसमें 1 2, बट इन थर्ड एग्जाम्पल देयर इज 1 2 3. सो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लाइक डेसिमल्स. ओके, तो ये आपका क्या है, लाइक डेसिमल का एग्जाम्पल नहीं है. होना क्या चाहिए, हमेशा जितनी भी डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट जितनी भी डिजिट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए लाइक डेसिमल में, तभी वो कहलाता है, तभी वो डेसिमल नंबर्स डेसिमल लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं. ओके, चलिए अब समझ लेते हैं अनलाइक डेसिमल्स. अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं वो जानते हैं. तो अनलाइक डेसिमल्स के लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने अभी लाइक में आपको एग्जांपल दिया था कि डिजिट्स अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब वो लाइक डेसिमल नहीं है. यही होते हैं आपके अनलाइक डेसिमल. कोई भी एग्जांपल ले लो, 50.259 या फिर 1.2 9.78. you can see in all the decimal numbers there after decimal point their number of digits are not equal, so they all are unlike decimals. but unlike decimals को like decimal बनाया जा सकता है. वो किस तरह से, सबसे पहले हमें देखना है किस डेसिमल नंबर में आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे ज्यादा डिजिट है. तो हम देख सकते हैं 50.259 में 3 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट. इसका मतलब हमें बाकी नंबर्स में भी कितनी डिजिट्स बनानी होंगी, 3 डिजिट्स बनानी होंगी. तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली वी विल ऐड 0 एट द लास्ट. जितने हमने डिजिट ऑलरेडी 1 है, हमें कितने बनाने हैं, 3 डिजिट्स बनाने हैं, तो हम इसमें कितने 0 ऐड कर देंगे, 2 0 और ऐड कर देंगे. सेम वे इसमें हम कितने 0 ऐड करेंगे, इसमें हम 1 0 ऐड करेंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं और हमको चाहिए थी 3 डिजिट्स. तो इस तरह से किसी भी अनलाइक डेसिमल को आप लाइक डेसिमल बना सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन. अब हम डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं. कंपेयरिंग डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करना है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिए हैं. 2 डेसिमल नंबर्स लिए हैं, 48.23 एंड 39.35. अब इनमें कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमें होल पार्ट को देखना पड़ेगा कि होल पार्ट किस नंबर का होल पार्ट बड़ा है और छोटा है. सो वी कैन सी 48 इज ग्रेटर देन 39. ओके, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसका होल पार्ट आपको चेक करना है. होल पार्ट अगर बड़ा है तो
जो डेसिमल नंबर है वो भी क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर होल पार्ट इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 15/297 है और यहाँ 15.297 है और यहाँ पर 15.360 है, तब कंपैरिजन कैसे करेंगे? क्योंकि अब तो होल पार्ट हमारे क्या है, इक्वल है। अब होल पार्ट इक्वल होने की वजह से हम किस पर जंप करेंगे, हम फ्रैक्शनल पार्ट को चेक करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को चेक करने के लिए अब एक एक डिजिट लेंगे हम। ओके, तो इसकी जो 10th प्लेस पर डिजिट है, ओके, हमने होल नंबर्स में ऑलरेडी हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा है। जो होल नंबर्स की फर्स्ट 1st प्लेस 10th प्लेस इस तरह से होता है, बट डेसिमल नंबर्स में जो प्लेस वैल्यू होती है डेसिमल पॉइंट के बाद से स्टार्ट होती है। मीन्स जो फर्स्ट डिजिट है वो 10th प्लेस पर है, इट इज ऑन 10th प्लेस, देन इट इज ऑन 100th प्लेस, 7 is on 1000th place. Okay, means ये आपका 1/10 प्लेस पर है, ये आपका 1/100 प्लेस पर है और ये आपका 1/1000 प्लेस पर है। इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू होती है। अब इसको आगे और समझेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपैरिजन के लिए अब आप क्या करोगे, फ्रैक्शन पार्ट को चेक करोगे। फ्रैक्शन पार्ट में अगर फर्स्ट जो 10th प्लेस है उनको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। सो इसकी 10th प्लेस है 2 और इसकी 10th प्लेस क्या है 3। नाउ वी ऑल नो 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, व्हिच मींस दैट 15.297 इज स्मॉलर देन 15.360। अगर बाय चांस इसकी 10th प्लेस भी इक्वल है, 10th प्लेस भी क्या है हमारी इक्वल है, तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम जाएंगे 100 प्लेस पर। अब इसमें 100 प्लेस क्या है आपकी 9 है और इसमें क्या है आपकी 6। सो विच नंबर इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 9। सो विच मीन्स दैट 15.397 इज ग्रेटर देन 15.360। सो इस तरह से अगर सारी डिजिट्स इक्वल है, होल पार्ट भी इक्वल है, फ्रैक्शनल पार्ट भी इक्वल है, तो वो दोनों डेसिमल नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो डेसिमल नंबर्स में यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।